ठीक है, चलो देखते हैं एक टॉपिक वेन डायग्राम। इसमें हम लोग के कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होता है। जैसे मान लेते हैं हमें यहाँ पे गोला दे दिया, बोल दिया इसको क्या कि ठीक है, कुछ ऑप्शन दे दिया, जैसे बिहार दे दिया, यहाँ पे बिहार दे दिया, फिर इसमें सिवान दे दिया, ठीक है, सिवान दे दिया और असम दे दिया। इसको बोल देगा कि वेन डायग्राम बनाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका वेन डायग्राम बनाए। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले असम किस में आता है? सिवान में आता है, ठीक है। सिवान किस में आएगा? बिहार में आएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये बिहार हो गया, इसके अंदर क्या हो जाएगा? सिवान हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। तो वेन डायग्राम आपका बन गई है, ठीक है। तो ये समझना है कि मान लेते हैं अब जैसे दे दिया, जैसे आपका यूपी दे दिया और जैसे बिहार दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया? बिहार दे दिया। अब दे दिया है आपको भारत दे दिया, मैंने इंडिया दे दिया। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसका इंडिया दे दिया, तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले इंडिया लेंगे ना, इंडिया ले लिया, हम क्या ले लिए? इंडिया ले लिए। इसके अंदर क्या होता है? एक राज्य यूपी है अलग, ठीक है, यूपी है, और इसके अंदर एक और राज्य क्या है? आपका बिहार है। इसी तरीका से हम लोग वेन डायग्राम को बना लेते हैं, बहुत आसानी से बनता है। अब इसमें हम ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको क्या दे रखा है? घोड़ा दे रखा है। क्या दे रखा है? पहला घोड़ा दे रखा है, ठीक है, घोड़ा और बंदर, बंदर, और यहाँ पे दे रखा है बाघ। अब इसमें कुछ ऑप्शन रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगा? कुछ इसमें ऑप्शन रहेगा, जैसे आपको बना दिया, ये ऑप्शन दे रहा है आपको, इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है, बी इस तरह का ऑप्शन दे रहा है, सी आपका ऑप्शन है, सब अलग अलग बनाया है, डी ऑप्शन है आपके पास, इसके अंदर दोनों। तो क्या हो सकता है? तो एक घोड़ा क्या है? जानवर है, और ये सब क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर वही अगर जंगल देता है तो जंगल के अंदर आता है सब लोग, ठीक है, लेकिन ये दे रखा है घोड़ा, बंदर और बाघ, ये क्या हो जाएगा? सब अलग अलग। इस तरीके से क्वेश्चन देता है। जैसे आपको दे रखा है, क्या बोल रखा है यहाँ पे कि सेब, आम, फल। अब इसके सामने आपके फिगर है, तो इसमें क्या हो सकता है? अब सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, फल। फल को उठाते हैं, फल के अंदर क्या होता है? सेब होता है, आम होता है। तो कौन सा आपका बनेगा? ये फल हो गया आपको, इसके अंदर क्या आ जाएगा? सेब आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर होगा। ये बहुत आसान होता है। अब देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है, व्हेल, जहाज और महासागर। अब ग्रुप डी में कोई क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महासागर हो गया। महासागर में क्या रहती है? व्हेल मछली रहती है। क्या रहती है? व्हेल आपका मछली रहती है। उसके अंदर क्या है? जहाज भी चलता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आपके ये बड़ा वाला क्या हो गया? महासागर हो गया। इसके अंदर ये व्हेल हो गया, और बी क्या हो गया? जहाज हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। तो रीजनिंग का लगभग सबसे आसान यही है। और ये समझ में आ रहा है ना, तो एक भी आपको आता है ना कथन निष्कर्ष, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले वेन डायग्राम पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें डायग्राम बनाना ही है। कथन निष्कर्ष में क्या है? डायग्राम बनाना है। खाली डायग्राम उसमें बनाना आ गया ना, तो उस सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं तो बहुत टफ लगता है आपको, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है इसमें। अब थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन में। तो बोला कि संगीत, नृत्य और आवाज, इसमें डायग्राम क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपके पास ये, तो यहाँ ध्यान रखो, जब भी संगीत होगा तो क्या होगा? इससे आवाज निकलेगी ना, तो हमेशा संगीत के अंदर क्या होगा? आवाज होगा, ठीक है। तो संगीत के अंदर आवाज क्या है? क्या अब नृत्य है, नृत्य क्या है? इसके अंदर आएगा या अलग होगा? तो नृत्य क्या है? कोई और नृत्य कर रहा होगा, तो क्या होगा? नृत्य क्या होगा? अलग होगा। तो कौन सा डायग्राम बन रहा है? ठीक है, तो संगीत हो गया, इसके अंदर आवाज हो गया, नृत्य कोई कर रहा होगा, तो ये अलग है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन देता है। जैसे आपको दे रहा है क्वेश्चन
कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे किसको दर्शाता है, लेक्चरर को, प्रवक्ता को, और ये त्रिभुज किसको, पुरुष को। और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, वर्ग किसको दर्शा रहा है, पात्र को, मतलब एलिजिबिलिटी को। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझेंगे कि अब देखो, अगर पूछ देता है कि तीनों में शामिल कौन है, तीनों में शामिल कौन है, जैसे तीनों में देखो लेक्चरर, मेल और पात्र कौन है, दो है। अगर ऐसा पूछता है कि तीनों में शामिल कौन है, ये है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से पढ़ो कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता है जो पात्र नहीं है। मतलब पुरुष में होना चाहिए, ये पुरुष हो गया, और क्या होना चाहिए, प्रवक्ता, ठीक है। इसमें देखो यही शामिल है ना, जो क्या है इस पात्र में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे बोला ना कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता है जो पात्र नहीं है, मतलब इसमें नहीं शामिल होना चाहिए वो। तो किसमें है, ये दोनों में खाली शामिल होना चाहिए। तो इसमें कौन शामिल है, आपका 4। अगर आपको पूछ देता कि ठीक है, ऐसे कितने पुरुष है, ऐसे कितने पुरुष है जो पात्र है, और क्वेश्चन पूछता ऐसे कितने पुरुष है जो पात्र है, तो इसमें से क्या होगा, तो क्या होगा, ऐसे कितने पुरुष है जो पात्र है, 8 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता कि इसमें कितने केवल लेक्चरर है, केवल लेक्चरर है, तो कितने हैं, केवल लेक्चरर 7। इसमें पूछ देता है आपको इसमें केवल पात्र कितने हैं, 19, कितने हैं 19। इसमें और क्वेश्चन पूछ देता कि इसमें कितने लेक्चरर और पात्र हैं, इसमें कितने लेक्चरर और पात्र हैं, लेकिन पुरुष नहीं है, तो कौन होगा, ये होगा आपका, ये होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लगभग सबका आंसर आसानी से बन जाएगा। ठीक लिखा है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। जैसे आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा गोला किसको समझा रहा है, खेलकूद को दिखा रहा है, और ये गोला संगीत को, ये किसको दिखा रहा है, बच्चे को। अब देखो बहुत आसान होता है, क्या पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन में, ये पूछना चाह रहा है ऐसे कितने बच्चे जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद नहीं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इस दोनों में शामिल होना चाहिए। तो इस दोनों में कौन शामिल है, देखो 42 क्या है, बच्चे में भी शामिल है और खेलकूद में भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 42 हो जाएगा। अब इस पे और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है आपका कि ठीक है, खेल कूद और संगीत माने इसमें कितने बच्चे हैं जिसे खेल कूद और संगीत दोनों पसंद है। तो कितने, खेल कूद और संगीत दोनों पसंद है, इसमें कितने बच्चे हैं जो खेल कूद और संगीत दोनों पसंद है। तो क्या हो जाएगा, तीनों में शामिल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें ये पूछता इसमें कितने बच्चे हैं जिसे खेल कूद पसंद है लेकिन संगीत नहीं, तो इसका क्या आंसर होता, इसमें कितने बच्चे हैं जिसे खेल कूद पसंद है लेकिन संगीत नहीं, बताओ। तो किस में शामिल है, 24। अच्छा, केवल खेल कूद में, केवल खेल कूद करने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 56। केवल संगीत वाले बच्चों की संख्या कितना है, क्या हो जाएगा 27। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आसानी से बना देंगे। तो बस जिस तरह से पूछेगा उसको बनाएंगे। और ये वेन डायग्राम का है कि लगभग